दोस्तों, ट्राई नेशन ए सीरीज के दूसरे महामुकाबले में अफगानिस्तान ए के खिलाफ डीएलएस मेथड के तहत मिली एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली हार के बाद भारतीय खेमे में पूरी तरह से सन्नाटा पसर गया है। दामबुला के मैदान पर मूसलाधार बारिश और खराब मौसम के बीच खेले गए इस सांसें रोक देने वाले मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 380 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा किया था, लेकिन अफगान बल्लेबाजों के कड़क पलटवार और डकवर्थ लुइस नियम के भयंकर फेरबदल के सामने अंत में हमारी टीम इंडिया ए को इस टूर्नामेंट की पहली करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस करारी हार के बाद जब कप्तान तिलक वर्मा पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन और प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए तो उनके चेहरे पर मैच गंवाने का गहरा दर्द और गुस्सा साफ झलक रहा था। कप्तान तिलक वर्मा ने कैमरे के सामने आकर बिना कोई बहाना बनाए बड़े ही बेबाक, कड़क और जज्बाती अंदाज में अपनी टीम की उन भयंकर गलतियों का पर्दाफाश किया जिसकी वजह से यह बड़ा मुकाबला हमारे हाथ से पूरी तरह फिसल गया। तिलक वर्मा ने खुद की कप्तानी 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की 22 गेंदों में 44 रनों की आतिशी पारी और भारतीय गेंदबाजों द्वारा पावर प्ले में की गई बेहद साधारण गेंदबाजी पर एक बहुत बड़ा और होश उड़ा देने वाला आधिकारिक बयान दिया है, जिसने इस समय पूरे क्रिकेट जगत में सनसनी मचा दी है। आज के इस विशेष बेहद लंबे और कड़क वीडियो में हम आपको दिखाएंगे हार के बाद कप्तान तिलक वर्मा के उस पूरे बयान का एक एक लाइव शब्द, जिसे सुनकर आप भी इस युवा कप्तान की बेबाकी के मुरीद बन जाएंगे। तो वीडियो के बिल्कुल अंत तक हमारे साथ पूरे जोश के साथ बने रहिए। और अगर आप भी टीम इंडिया ए की इस हार से निराश हैं, लेकिन अगले मैच में कड़क वापसी के लिए टीम को सपोर्ट करते हैं, तो इस वीडियो को एक लाइक अभी के अभी ज़रूर करें। लेकिन दोस्तों, इस धमाकेदार रिपोर्ट में आगे बढ़ने से पहले आप सभी कड़क क्रिकेट फैंस को दिल से क्या लगता है? क्या आज के इस मैच में हमारी टीम इंडिया ए की गेंदबाजी खराब रही या फिर डीएलएस नियम की वजह से हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई? अपनी कीमती, निष्पक्ष और बिल्कुल बेबाक राय नीचे कम्युनिटी बॉक्स में तिलक क्रिटिक या डीएलएस रीज़न लिखकर हमारे साथ बिल्कुल साफ साफ ज़रूर साझा करें। दोस्तों, इस मुकाबले में अफगानिस्तान ए ने टॉस जीतकर भारत को पहले बल्लेबाजी का न्योता दिया था। भारत की तरफ से प्रभु सिमरन सिंह ने 84 रनों की तूफानी पारी खेली, जबकि खुद कप्तान तिलक वर्मा ने 66 रन और अर्थुराज गायकवाड़ ने 66 रन बनाए। अंत में सूर्यांश शेडगे के 40 रनों के दम पर भारत ने 29 ओवरों में 329 रनों का एक विशाल स्कोर बनाया था। जवाब में लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफगानिस्तान एक की टीम ने कड़ा रुख अपनाया और उनके कप्तान इमरान मीर के नाबाद 75 रनों की बदौलत अफगान टीम ने 25.5 ओवरों में 2 विकेट खोकर 177 रन बना लिए थे। तभी दामबुला में भयंकर बारिश आ गई और मैच दोबारा शुरू नहीं हो सका। डीएलएस नियम के तहत अफगानिस्तान पार स्कोर से आगे था, जिसके कारण उन्हें इस मैच में विजेता घोषित कर दिया गया। इस बेहद दर्दनाक, अप्रत्याशित और रोंगटे खड़े कर देने वाली करारी हार के बाद भारतीय कप्तान तिलक वर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर बिना किसी लाख लपेट के अपनी पूरी टीम की उन भयंकर बुनियादी और रणनीतिक गलतियों को एक एक कर गिनाते हुए बड़े ही भावुक, कड़क और बेबाक अंदाज में सीधे कैमरे के सामने कहा, सबसे पहले तो मैं इस मुकाबले का परिणाम देखने के बाद दिल से बेहद निराश, हताश और अपनी टीम के इस साधारण व लचर प्रदर्शन से खुद पर बहुत ज्यादा गुस्से में हूं। मैं डंके की चोट पर यह बात कहना चाहता हूं कि यह एक ऐसा ब्लॉकबस्टर मुकाबला था जिसे हमें हर हाल में और किसी भी कीमत पर जीतना ही चाहिए था, क्योंकि स्कोर बोर्ड पर 339 रनों का एक पहाड़ जैसा विशाल स्कोर टांगने के बाद यह मैच पूरी तरह से हमारी मुट्ठी में होना चाहिए था। अगर मैं अपनी टीम की बल्लेबाजी लाइनअप की बात करूं तो हमारे बल्लेबाजों ने अपना काम बखूबी किया था। 15 साल के युवा ओपनर वैभव सूर्यवंशी ने मात्र 22 गेंदों में पूरे 200 के स्ट्राइक रेट से 44 रन बनाकर और उनके साथ विकेटकीपर बल्लेबाज प्रभु सिमरन सिंह ने 84 रनों की आतिशी पारी ठोककर हमें मैदान पर वह खूंखार शुरुआत दिला दी थी, जहां से हमारा काम सिर्फ मैच पर अपनी फौलादी पकड़ को मजबूत बनाना था। इसके बाद अर्थुराज गायकवाड़ भाई और मैंने भी अपनी जिम्मेदारी को समझा और अर्धशतक लगाए, जिसके दम पर हम इस विशाल स्कोर तक पहुंचे। लेकिन इतनी शानदार बल्लेबाजी के बाद हमारी सबसे पहली, सबसे बड़ी और भयंकर गलती यह रही कि हमारी मुख्य गेंदबाजी लाइनअप ने शुरुआती पावर प्ले के ओवरों में अफगान ओपनर्स पर रत्ती भर भी दबाव नहीं बनाया।
अंशुल कंबोज और अरशद खान जैसे हमारे मुख्य तेज गेंदबाज नई गेंद के साथ शुरुआत में अपनी सही लाइन लेंथ और स्विंग के लिए तरसते नजर आए, जिसका अफगान कप्तान इमरान मीर ने भरपूर फायदा उठाया और काउंटर अटैक करके हमारी युवा टीम को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। कप्तान तिलक वर्मा ने इसके तुरंत बाद एक बेहद गहरी और भारी सांस ली, अपना सिर निराशा में हिलाया और टीम के इस अचानक हुए बॉलिंग कोलैप्स, दिशाहीन फील्डिंग और दांबुला के मैदान पर चले डीएलएस नियम के उस पेचीदा गणित पर गहराई से बात करते हुए आगे बेहद कड़े लहजे में कहा, अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में जब आपको पहले से अच्छे से पता होता है कि दांबुला के इस मैदान और यहाँ के मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है, आसमान में काले बादल मंडरा रहे हैं और शाम को किसी भी वक्त भयंकर बारिश आने के पूरे पूरे आसार बने हुए हैं, तो एक चतुर गेंदबाजी यूनिट के तौर पर आपका यह पहला फर्ज बनता है कि आप विपक्षी टीम को रन बनाने से रोके और उन्हें डकवर्थ लुईस नियम के पार स्कोर से हमेशा काफी पीछे धकेल कर रखें। लेकिन हमारे गेंदबाजों ने आज मैदान पर सिचुएशन के हिसाब से बेहद गैर जिम्मेदाराना और बिखरा हुआ खेल दिखाया। अफगान बल्लेबाजों को 25.5 ओवरों के भीतर ही इतनी आसानी से 177 रन बनाने की पूरी छूट दे देना हमारी इस पूरी टीम की सबसे बड़ी रणनीतिक और कप्तानी नाकामी थी। स्पिनर अनुकूल रॉय ने बीच में एक महत्वपूर्ण विकेट जरूर चटकाया, लेकिन हमारे बाकी के स्पिनर्स और रफ्तार के सौदागर पेसर्स मिडिल ओवरों के दौरान लगातार दिशाहीन होकर रन लीक करते चले गए, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जब मूसलाधार बारिश ने खेल को बीच में रोका, तब अफगानिस्तान ए की टीम डकवर्थ लुईस के पार स्कोर के मामले में हमसे आगे निकल चुकी थी। हम यहां बैठकर केवल मौसम को, अपनी किस्मत को या डकवर्थ लुईस नियम के गणित को दोष देकर अपनी इन भयंकर गलतियों के पीछे बिल्कुल भी छिप नहीं सकते हैं। सच बात तो यह है कि हमने आज मैदान पर अपनी क्षमता से बेहद साधारण गेंदबाजी की और फील्डिंग में भी कुछ बेहद जरूरी रन छोड़े। इस इंटरनेशनल लेवल पर अगर आप 350 रन बनाने के बाद भी उसे डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हमारी गेंदबाजी यूनिट के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म है, जो बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जब बारिश ने खेल रोका, तब अफगानिस्तान पार स्कोर के मामले में हमसे आगे निकल चुका था। हम केवल मौसम को या डकवर्थ लुईस नियम को दोष देकर अपनी गलतियों से नहीं छिप सकते। सच तो यह है कि हमने मैदान पर बेहद साधारण गेंदबाजी की और फील्डिंग में भी कुछ बेहद जरूरी रन छोड़े। इस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप 350 रन बनाने के बाद भी मैच डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो यह हमारी गेंदबाजी यूनिट के लिए एक बहुत बड़ा अलार्म और शर्मनाक क्रैश है, जो कि बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। इसके बाद कप्तान तिलक वर्मा ने अगले मुकाबले के लिए टीम में होने वाले बड़े सुधारों और हेड कोच गौतम गंभीर की कड़क रणनीति पर बात करते हुए बेहद कड़े और आधिकारिक लहजे में कहा, इस करारी हार ने हमारे डगआउट और टीम मैनेजमेंट की आंखें पूरी तरह से खोल दी हैं। अगले मैच में मैदान पर उतरने से पहले हमारे हेड कोच गौतम गंभीर सर की देखरेख में हम इन सभी भयंकर गलतियों को हर हाल में सुधारेंगे। गंभीर सर ने मैच के तुरंत बाद ड्रेसिंग रूम में सभी खिलाड़ियों को एक कड़ा संदेश दिया है कि टीम इंडिया की जर्सी पहनकर ऐसा डीला एटीट्यूड बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगले मैच में हमारे गेंदबाजों को डेथ ओवरों के साथ साथ शुरुआती पावर प्ले में भी विकेट चटकाने की अपनी कला पर काम करना होगा। हमें अपनी यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स पर नियंत्रण रखना होगा, ताकि विरोधी टीम को खुलकर खेलने का मौका ना मिले। हम इस हार से सबक लेकर अगले मैच में एक बिल्कुल नए आक्रामक और खूंखार विनर एटीट्यूड के साथ वापसी करेंगे, और मुझे अपनी इस युवा टीम पर पूरा भरोसा है कि हम इस ट्राई सीरीज में दमदार पलटवार करके दिखाएंगे। भारतीय कप्तान तिलक वर्मा के इस लंबे, बेबाक और होश उड़ा देने वाले आधिकारिक बयान ने अब पूरी तरह से साफ कर दिया है कि भले ही हमारी टीम इंडिया ए यह मुकाबला डीएलएस नियम के तहत हार गई हो, लेकिन उनके कप्तान अगले मैच में अफगानिस्तान और श्रीलंका को कुचलने के लिए एक कड़क रणनीति के साथ तैयार हो चुके हैं। तिलक वर्मा की इस निडर सोच और अपनी टीम की गलतियों को दुनिया के सामने साफ साफ स्वीकार करने के इस कड़क अंदाज ने आज करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को प्रभावित किया है। तो मेरे प्यारे और कड़क क्रिकेट फैंस, भारतीय कप्तान के इस बड़े बयान और भारत ए को मिली इस अप्रत्याशित हार पर आपकी क्या व्यक्तिगत और बेबाक राय है? क्या आपको